Hello Phoenixies, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to show you how to make two beautiful plastic bottle craft ideas. So यहाँ पे मैंने एक बॉटल को छोटे से पार्ट में कट कर लिया है और अब यहाँ पे एक होल बनाने के बाद आई एम यूजिंग माई फिंगर्स टू गिव इट अ शेप ऑफ अ हार्ट. अब हार्ट का शेप रेडी करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा टिश्यू पेपर और ग्लू एक साथ यूज़ करके इस तरह से स्टिक कर लिया है. वंस दैट इज डन मैंने एक साइड पे अपना स्ट्रॉन्ग ग्लू लगाया है और ट्रांसलूसेंट शीट की हेल्प से इसको कवर कर लिया है. कवर करके कट करने के बाद अब मैं टिश्यू पेपर को थोड़ी सी एक्रेलिक पेंट से पेंट करना स्टार्ट करूँगी. वंस इट्स ड्राइड आउट अब मैंने यहाँ पे एक पिंक पेपर लिया है जिसका मैंने एक फ्लावर शेप कट कर लिया है और अब इस तरह से कलर पेन से मैं इसको शेडिंग करूँगी. वंस दैट इज डन वाइट जेल पेन से मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से शेडिंग कर ली है और अब मैं थोड़ा सा कट करके यहाँ पे ग्लू की हेल्प से इसको स्टिक कर लूँगी. बीच में मैंने एक पर्ल बीड ऐड कर ली है और इसी तरह से मैंने बहुत सारे फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं. अब यहाँ पे गोल्डन पेपर और क्राफ्ट वायर लिया है और इस तरह से कॉइलिंग रेडी कर ली है. अब इस तरह से मैंने 3 कॉइलिंग्स रेडी कर ली हैं जिनको मैं एक साथ इस तरह से स्टिक करूँगी. सो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने कॉइलिंग्स रेडी कर लिए हैं. अब टिश्यू पेपर को मैं ग्लू लगाने के बाद कुछ इस तरह से एक बॉल का शेप क्रिएट कर लूँगी. अब मैंने यहाँ पे कॉटन लिया है और इसको मैं कट करूँगी और इन सर्कल्स को मैं कॉटन से रोल कर लूँगी. अब आप देख सकते हैं मेरी सर्कल्स रेडी हो चुके हैं. अब मैंने इस तरह से कॉटन बॉल को फोल्ड कर लिया है और सीजर की हेल्प से मैं कट कर लूँगी. वंस आई गेट दीज 2 शेप्स इसी तरह से मैंने 2 और रेडी कर लिए हैं. अब टोटल मेरे पास 4 शेप्स रेडी हो चुके हैं. अब मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से इनको 1 बाय 1 स्टिक करूँगी और इस तरह से ईयर्स को भी कट करके उसको भी कॉटन पे स्टिक कर लूँगी. अब यहाँ पे थोड़ी एक्रेलिक पेंट से पेंट करने के बाद मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से इसको 1 बाय 1 स्टिक कर लूँगी ऑन ईच ऑफ द साइड्स. एंड देन मैं अपने टेडी बेयर के हेड को बॉडी से स्टिक करने के बाद उसके हैंड्स एंड फीट्स को भी स्टिक कर लूँगी एंड ऑल्सो द माउथ एंड द आइज एज वेल. अब कुछ इस तरह से एक छोटा सा बो और एक छोटा सा फ्लावर ऐड करने के बाद मेरा कॉटन का टेडी बेयर रेडी हो चुका है. अब मैंने यहाँ पे कॉइलिंग ली है और इस तरह से मैं हार्ट के बीच में स्टिक कर लूँगी. Now once that is done अब मैं यहाँ पे और कॉइलिंग्स भी ऐड करूँगी कुछ इस तरह से डिफरेंट शेप्स में और यहाँ पे मैंने फ्लावर्स को भी ऐड करना स्टार्ट कर लिया है 1 बाय 1. यहाँ आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है. अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू की डॉट्स लगाने के बाद 1 बाय 1 थर्माकोल बॉल्स को भी ट्वीज़र की हेल्प से स्टिक कर लूँगी एंड देन अपने टेडी बेयर को भी अंदर स्टिक कर लूँगी. वंस आई एम हैप्पी विद दैट अब ट्रांसलूसेंट शीट से दूसरे साइड को भी कवर कर लूँगी और ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा. अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी ग्लिटर डस्ट को यहाँ पे डैप करूँगी ब्रश की हेल्प से ताकि ये थोड़ा सा ग्लिटरी एंड ब्यूटीफुल हो जाए. Once it's done, as you can see मैं बैक साइड में थोड़ा सा मेटालिक कलर से पेंट कर रही हूँ. अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है. इसके बाद मैंने यहाँ पे गोल्डन फॉइल लिया है और इसका एक छोटा सा बॉल रेडी करके मैंने काफ़ी सारे बॉल रेडी कर लिए हैं और 1 बाय 1 मैं इनको ग्लिटर के ऊपर स्टिक कर लूँगी. Now once that is done मैंने कार्डबोर्ड और गोल्डन पेपर को इस तरह से कवर करने के बाद मैंने एक बेस रेडी कर लिया है. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा पेपर लगाने के बाद हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको स्टिक कर लूँगी. यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी और डिटेल्स ऐड करूँगी जिसके लिए मैंने गोल्डन फ्लावर्स ऐड किए हैं एंड माय ब्यूटीफुल प्लास्टिक बॉटल क्राफ्ट इज़ रेडी. सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द प्लास्टिक बॉटल क्राफ्ट नंबर 2 और उसके लिए यहाँ पे मैंने प्लास्टिक बॉटल का एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया है और अब इस बॉटल को मैं इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से फोल्ड करूँगी.
Now once it is done, as you can see ये कुछ इस तरह का शेप रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे ग्लू की हेल्प से इस तरह से स्टिक करा है एक साइड पे ट्रांसलूसेंट शीट। अब कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है। एक साइड पे ट्रांसलूसेंट शीट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे पिंक पेपर लिया है और अपनी फ्लावर कटिंग मशीन से एक फ्लावर कट कर लिया है और इसी तरह से मैंने थोड़ी और बना लिए हैं और ग्लू की हेल्प से कट करके मैंने यहाँ पे इसको 3D लुक भी दे दिया है। और अब आप देख सकते हैं मैं ऑन टॉप ऑफ ईच अदर ये फ्लावर्स को स्टैक करूँगी। सो ये 3 फ्लावर मेरा रेडी हो जाएगा। अब इसी तरह से मैंने थोड़ी सी और रेडी कर लिए हैं। अब क्राफ्ट वायर और ग्रीन पेपर की हेल्प से मैं एक कॉइलिंग रेडी कर लूँगी। अब कॉइलिंग रेडी हो जाने के बाद मैंने इसी तरह से थोड़ी और कॉइलिंग्स भी रेडी कर ली है। अब आर्टिफिशियल लीव्स को मैं इस तरह से 1 बाय 1 कट कर लूँगी इनटू स्मॉल पीसेस। एंड नाउ वंस दैट इज डन, ग्लू की हेल्प से मैं फ्लावर्स को इसके साथ स्टिक करूँगी अलॉन्ग विद द कॉइलिंग एंड आई एम ऑल्सो एडिंग सम आर्टिफिशियल लीव्स ओवर हियर। वंस दैट इज डन, मैंने फ्लावर्स को भी इस तरह से स्टिक कर लिया है और कुछ इस तरह से मैंने काफ़ी सारी फ्लावर्स क्रिएट कर लिए हैं। अब एक ट्रांसलूसेंट शीट से मैं नीडल की हेल्प से इस तरह से होल्स पोक कर लूँगी। अब यहाँ पे काफ़ी सारे होल्स बनाने के बाद थोड़ी सी डॉट लगा के मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से ये सारे फ्लावर्स को 1 बाय 1 इन द होल स्टिक कर लूँगी। और इस तरह से मैं यहाँ पे इसको स्टिक कर लूँगी इनसाइड द प्लास्टिक बॉटल्स एंड देन स्टिकिंग द फ्लावर्स। अब ये सब स्टिक करने के बाद यहाँ पे मैं ग्लू की हेल्प से कुछ इस तरह से बॉर्डर्स को भी रेडी कर लूँगी और ट्रांसलूसेंट शीट की हेल्प से मैं एक साइड को कवर कर लूँगी। अब ये क्योंकि रेडी हो चुका है, मैंने इसी तरह से ट्रांसलूसेंट शीट पे वाइट एक्रेलिक मार्कर से कुछ इस तरह से हाइलाइट्स एंड डिज़ाइंस बना ली थी। अब मैं इनको 1 बाय 1 स्टिक करूँगी एज यू कैन सी और हॉट ग्लू गन एंड स्ट्रॉन्ग ग्लू की हेल्प से मैं ये 1 बाय 1 स्टिक कर लूँगी। अब वो स्टिक करने के बाद एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे वाइट सुपर क्ले ले लिया है और इस तरह से मैं फिंगर्स की हेल्प से इसको एक शेप दूंगी। गाइस, सुपर क्ले इज़ एब्सोल्युटली माय फेवरेट दीज डेज बिकॉज वो बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है एंड इट इज़ वेरी लाइट इन वेट, सो इट इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव इफ़ यू वांट टू यूज़। एंड यहाँ पे मैंने एक डक का शेप बना लिया है और इस तरह से अपनी टूल्स की हेल्प से उसको प्रॉपर शेप देने के बाद वंस इट गेट्स ड्राइड मैंने यहाँ पे अपने एक्रेलिक पेंट से इसको पेंट करना भी स्टार्ट कर लिया है। सो वंस इट्स नाइस एंड पेंटेड, ग्लू की हेल्प से इसको स्टिक कर लूँगी एंड ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड गाइस, माय अनदर सेकंड plastic bottle home decor is also ready. I really hope you guys like this video. If you did, please make sure to give it a big fat thumbs up. Till next time, bye.